चेतना इंडिया टूर के तहत मैं महाकुंभ प्रयागराज में हूँ। इस वक्त मैं गंगा मैया के बिल्कुल किनारे संगम तट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे एक साइकिल वाले बाबा आए हैं, तो ये इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या मिशन लेके चल रहे हैं तो वो जानने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू शंकर। बाबा जी, क्या शुभ नाम क्या आपका, कहाँ के रहने वाले हो और क्या मिशन लेके चल रहे हो? मिशन हिंदू एकता। जी और जी। अभी तो हिंदू एकता पे निकल रहे हैं। जी जी। इससे पहले हमने 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का साइकिल से पूरा किया है हमारा यात्रा। और यात्रा पूरा करने के बाद में अयोध्या से फिर आ गए कुंभ में। कुंभ में 1 महीना बिताए हैं, काफी आनंद लिए यहाँ पे। क्या नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम सुरेंद्र है जी। कहाँ के रहने वाले हो? जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश जौनपुर है और रहने के लिए मुंबई में रहा करते थे। अभी तो ये पूरा देश ही हमारा घर है। जी जी। यहाँ रुक गए वो हमारा घर है। तो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम आपने साइकिल पे यात्रा की है? हाँ प्रभु। तो कितना समय लगा है उसमें महाराज जी? 6 महीने में पूरा कर लिए थे, कंप्लीट किए थे। 6 महीने में? हाँ हाँ। ठीक चारों है। धाम 12 ज्योतिर्लिंग। तो मिशन हिंदू एकता क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मिशन हिंदू एकता देखिए, हिंदू जातियों में बट रहा है ना। जी जी। जातियों में बढ़ता है, एक दूसरे को नीचा दिखा के खुद ऊंचा दिखाने में लगा हुआ है जी। और यही वजह है कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है जी। और मैं जमीन पे उतर के अध्ययन कर रहा था। मैं साउथ साइड में जाके देखा, वहाँ पे हिंदू धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया है, क्योंकि ईसाई मिशनरी वहाँ हावी हो चुकी है। आपको हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में एक बड़ा सा चर्च दिखाई देगा। तो मतलब इन सब चीजों पे मैं अध्ययन करने निकला था कि हिंदू धर्म खत्म क्यों हो रहा है जी। तो बहुत ही दुख की बात है। तो जो चीजें हमें समझ में आ रही है, अब समझ में आया कि नहीं भाई, हिंदू परिवार को एक करना पड़ेगा, तो उसके लिए समाज के बीच में जाना पड़ेगा जी। तो परिवार में और कौन है बाबा जी? ये देश ही हमारा परिवार है जी जी। बस हमारा कौन, हमारा वैसे शारीरिक रूप से बात करें तो माता पिता? हाँ, वो तो नेचुरली सबको तो सबके रहेंगे, हमारे भी थे जी जी जी। और तो शादी किया? नहीं। कितनी एज कितनी होगी? 20 कितना 32 है। 32। तो पूरी जो जिंदगी है वो देश के लिए काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं कल मर जाना है और मरने से पहले कुछ तो करके जाएंगे समाज के लिए, जो एक आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ये कुर्बानियां होती है ना, ये सब चीजें हर किसी की समझने की सोच से बहुत ऊपर की चीजें हैं कि समाज को जगाना और ये सब तभी संभव हो पाता है जब आपको एक मोह माया की नगरी से हटना पड़ेगा और फिर आके धरातल पे काम करना है। बहुत बड़ा चीज होता है, कोई छोटा प्रक्रिया भी नहीं होता है, इतना आसान भी नहीं होता है और ये जीवन भी आसान नहीं होता है जी जी। बहुत कुछ। पढ़ाई लिखी की हो बाबा जी? जी जी, 12वीं तक की है। हाँ जी, 12वीं तक। 12वीं तक पढ़े लिखे हो? जी जी जी। ठीक है। और कुंभ के बारे में क्या कहना चाहोगे, महाकुंभ के बारे में? महाकुंभ के बारे में पहली बात तो देखिए, मैं यहाँ पे आने वाले सभी भाइयों के लिए एक सूचना देना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ प्रशासन आपके सेवा के लिए है। प्रशासन अगर आपको बोलता है कि नहीं भाई आप आगे के पुल से जाइए, ये पुल यहाँ पे नहीं चालू है, नहीं जाने के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन को पता है कि आपको कहाँ से संगम तक भेजना है। लेकिन कुछ लोग जो आके जबरदस्ती करते नहीं, यही गेट खुलिए, यहाँ से ही जाना है, तो कहीं ना कहीं जनता गलती कर रही है। जैसे कि आप सामने दिखाइए, इधर आइए, दिखाता हूँ जी। और ये गेट देख सकते हैं आप, ये जो गेट है ना, ये खास करके एम्बुलेंस, प्रशासनिक गाड़ियां उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे जो लोग आके रुक रहे हैं, तो इनका मानसिकता क्या है? जब प्रशासन बोल रहा है कि भैया आगे जाइए, आगे का पुल चालू है, लेकिन फिर भी लोग आके यहाँ पे रुक क्यों रहे हैं? पूरी हम 10 दिन से देख रहे हैं जब वो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? गलत है। और यही वजह से यहाँ पे भीड़ लग रहा है जी जी। तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और कुंभ में अभी देखिए सफाई कर्मचारी, ये देख सकते हैं, इनको देखिए भैया, ये पूरा मैदान साफ करके रखे हैं, चमका के रखे हुए ना जी। अभी देखिए हमारे पास आए तो भैया हम सेवा भाव से बोले चाय भी पी लीजिए जी जी। और चाय भी देखिए पी रहे हैं जी जी। दुकान से नहीं, अपने धुएं पे ही बना हुआ चाय है। अबे एक जो पुल नंबर 1 है, त्रिवेणी संगम बिल्कुल उसके सामने है, लेकिन इन्होंने 13 नंबर पुल खोल रखा है, घूम के आना पड़ता है। तो लोगों की ये है हमें घुमा रहे हैं, प्रशासन घुमा रहा है। नहीं, बिल्कुल घुमाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए नजदीक वाला पुल चालू किया जाएगा, जैसे पीपा पुल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर कोई भी पुल चालू करते हैं, तो लोग एक साथ में संगम के तरफ बढ़ेंगे, सारी भीड़ वहाँ पे चली जाएगी, संगम की तरफ बढ़ेंगे, संगम पे ज्यादा दबाव होएगा, भगदड़ का 100% चांस हो जाएगा। उसमें 1% भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी की भीड़ वहाँ पे पहुंच जाएगी। पुल इसके लिए दूर से चालू रखा जाता है कि पब्लिक ऐसा घूम के जब तक लाइन को लंबा किया जाता है। हाँ, ये एक तरह की लाइन होगी ना, लाइन ही हो गया ना, मतलब थोड़ा लोग घूम के जाएंगे, तब तक संगम जो नोच पॉइंट है, क्योंकि सबके दिमाग में भरा हुआ है कि हमें नोच पॉइंट पे ही स्नान करना है, तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग खाली होंगे, तो आप पहुंचेंगे तो फिर आपको भी स्नान करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है जी जी। अब ये बता रहे हैं जो पुल संख्या 1 है, पूर्व साइड में जो अति महत्वपूर्ण संगम, तो यहाँ पे बता रहे हैं
यहाँ पे दोनों नदियों का जल आता है। जी बिल्कुल, तीनों नदियों का, सरस्वती माता जी का भी जल वहीं पे मिल रहा है आपको। जी, जी, क्योंकि जी। देखिए गंगा माता जी अभी यहाँ पे हम लोग हैं पुल नंबर 7 के पास में, पीपा पुल नंबर 7 है, जी। ठीक है, वो पास में हमारे 6 है। जी। ऐसे इसी साइड में, झूसी साइड में हम जब पीपा पुल नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे जी, तो इस तरफ आगे में। हाँ जी, झूसी साइड में जब 1 की तरफ बढ़ेंगे, 1 की तरफ ही हम जब पीपा पुल नंबर 1 पे पहुंचेंगे, वहां से 200 मीटर घाट की तरफ जब जाएंगे, जी। घाट पे खड़े होकर हम देखेंगे कि हमें संगम नोद दिखाई देता है। वो थोड़ा और आगे यमुना नदी दिखाई दे रही है सामने। जी, यमुना जी का जल आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से अभी गंगा जी जा रही है, यहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। असल में अगर संगम का किसी को स्नान करना है तो पीपा पुल नंबर 1 के साइड में, झूसी साइड में आके स्नान कर सकते हैं। और वहाँ पे घाट भी बहुत साफ सुथरा, आप गए होंगे तो देखे होंगे। जी जी, मैं अभी वही स्नान करके आया हूँ, मैंने भी वही स्नान किया है जी। वहाँ पे पूरा का पूरा जल मिल रहा है और लोग नोज पॉइंट के चक्कर में जाते हैं कि हमें संगम पे स्नान करना है, नोज पॉइंट पे स्नान करना है। तो संगम पे दबाव इतना ज्यादा है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते लोग कोई यमुना में स्नान कर रहा है तो कोई गंगा में स्नान कर रहा है। और वहाँ पे जितनी आबादी जा रही, लाखों की संख्या में आबादी जा रही, बताया जाता है कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में वहीं पे नहीं, बाकी अदर पूरा घाट मिला के होते हैं। तो लाखों की संख्या में जो संगम नोद के चक्कर में पहुंचते हैं, उनमें से 1% ही होते होंगे जो संगम पे स्नान कर पाते होंगे। जी जी। भाई वहाँ पे ना लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, किला है, तो जो एक नाव है वहाँ पे, तो लोगों का माइंड वहीं सेट हो गया है। हाँ, जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं जाइए, लेकिन जो प्रशासन जो आपको गाइड कर रहा है उसकी बात माननी चाहिए। जैसे कि जो मैं बताया कि यहाँ पे बेफालतू के लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, अभी कोई एम्बुलेंस आ गया, कहीं आग लग गया, तो इसके लिए पुल को रिजर्व रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा कि भाई वहाँ 5 नंबर खोलेगा आपको। मैं इधर दिखाइए, आइए बात करते हैं प्रभु जी आपसे। अभी एक मिनट प्रभु, 14 नंबर से प्रभु बात सुनेंगे हमारा। 14 पुल प्रशासन अपने लिए क्यों रखी है? प्रभु एक मिनट, कम से कम 2-3 पुल तो खोलना चाहिए था ना भक्तों के सुविधा के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे इनका भैया को बताया तो प्रशासन 12 नंबर तक पुल रिजर्व रखा है, किस लिए? 12 पुल से जाएगा लोग, प्रभु बता जाएगा। बाबा जी एक सवाल और है मेरा, बता रहे इनका डाउट क्लियर कर लेता हूँ। जी जी। इसलिए वो पुल बंद रखा गया है कि अगर ये पुल चालू कर देंगे, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, इसमें से कोई पुल चालू करेंगे, प्रभु यहाँ से जितने जनता है ना, सब भाग के संगम नोद की तरफ जाएगी। 12 नंबर से नहीं जाएगी क्या? हाँ, 12 नंबर से घूमते हुए जाएगी पब्लिक। जब तक वहां से लोग पहुंचेंगे ना, तब तक नोद पॉइंट, संगम पॉइंट खाली हो चुका होगा थोड़ा। इस बात को समझिए, प्रशासन रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं आपको बोल रहा है ये नहीं जाने के लिए, क्योंकि प्रशासन को पता है कि आगे से जब लोग पहुंचेंगे, घूम के वहां पहुंचेंगे, संगम पॉइंट तब तक खाली हो चुका होगा। बाबा जी एक अंतिम, तो दिन भर नहीं होगा, रात भर नहीं होगा। बाबा जी मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा घाट संख्या जो पुल संख्या 1 है, वहाँ पे दोनों नदियों का जल आ रहा है, तीनों नदियों का जल आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हम, हमारे जो भी हमसे पूछता है कि संगम का सही स्नान कहाँ करना चाहिए, उन्हें यही बोलूंगा, पीपा पुल नंबर 1 के पास जाइए, ये झूसी साइड में आपको अपने आंखों से दिखाई देगा ना कि यमुना जी का जल आ रहा है, गंगा जी का जल आके मिलते हुए काशी की तरफ जा रहा है। यमुना जी गंगा माता की सहायक नदी यहाँ से कहलाती है, यहाँ सम्मिलित होने के बाद में उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो वही जल काशी की तरफ फिर आगे बढ़ जाते हैं, गंगा माता काशी की तरफ प्रस्थान करती है। तो सही घाट मेरे हिसाब से इसी साइड में पड़ेगा, पीपा पुल नंबर 1 के पास में।